प्रश्नावली 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है 8 पार्ट है, ठीक है। तो क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं। तो रैखिक युग्म पहले बदलना है, तो इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x प्लस 1/3 गुने 1/y बराबर 2। और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसी प्रकार फिर इसको बदल लेंगे तो 1/3 गुने 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। देखिए, और जितना क्वेश्चन में जो है यहाँ वही चीज यहाँ है। इसका मतलब समझ जाइएगा कि हम लोग रैखिक युग्म बदलने के लिए जो हेरफेर किए हैं वो सही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/x है और फिर 1/y है, तो इसको फिर मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर a और तथा 1/y बराबर b, ठीक है। इसको मान लेंगे। ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर ये बात लिखेंगे। तो समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 और 2 में मान रख दीजिए। 1/x की जगह a रखिएगा, 1/y की जगह b रखिएगा, ठीक है। तो 1/x की जगह a रखना है, 1/y की जगह b रखना है। तो 1/2 1/x है, उसकी जगह a रखिएगा तो 1/2 इंटू a प्लस फिर ये है 1/3 1/y के बदला b रखिएगा तो b इंटू b हो जाएगा और बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 4 तक माने हैं, 5 मान लीजिए। और फिर उसी प्रकार इसको करिएगा तो 1/3 1/x की जगह a रखना है प्लस 1/2 के जगह 1/y है तो यहाँ पर क्या रखना है b, 1/y की जगह b बराबर 13/6। इसको मान लीजिए समीकरण 6। इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा क्योंकि ये बट्टा में है। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो 3 दूनी द्वितीय 6, तो 3a प्लस 3 दूनी 6, तो 2b बराबर 2। तो यहाँ से बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a प्लस 2b इकाई, तो बात वही रहेगा ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। इसको मान लीजिए समीकरण, इसको 4, इसको 5 और 6 नहीं बनी, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण ज्यादा तक भाग जाएगा, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। इसको सिंपलिस्ट करके उसी प्रकार फिर इसमें एलसीएम कर लेते हैं। 3 2 का तो 6 होएगा, तो 3 दूनी 6 तो 2a प्लस द्वितीय 6 तो 3b और बराबर में 13/6 इसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से बनेगा 2a प्लस का 3b बराबर में 13। इसको मान लीजिए समीकरण 6, इसको नहीं मान के इसको मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण हम लोग बना लिए हैं, रैखिक रूप में बदल लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो आपको जो विधि आसान लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ग, उससे बनाइए। हम बना रहे हैं इसको विलोपन से, ठीक है। तो देखिए विलोपन से बनाने के लिए गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। a को अगर काटना है तो a को बराबर कर लीजिए, अगर b को काटना है तो b को बराबर करिए। अगर मान लीजिए हम a को काटना है तो a के गुणांक को बराबर करेंगे तो का वाला जो है a का गुणांक 3, वो समीकरण 6 में गुना करा देंगे। और इसका गुणांक जो है समीकरण 6 का जो a का गुणांक है 2, इसमें समीकरण 5 में गुना करा देंगे, ठीक है। गुणांक समान करने के लिए करबला से a में, करबला से a में, जिसका गुणांक बराबर करना हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5, समीकरण 5 को गुना कर रहे हैं। इसका जो है a का गुणांक 2 उस वाले से इसमें, तो समीकरण 5 गुने 2 और दोनों पल से में है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाओ पे दे दीजिए। 6 में गुना कर रहे हैं एक वाला गुणांक से, जो इसका गुणांक है a का 3, तो 3 है तो इसमें गुना हो जाएगा 3 से,
ठीक है। समीकरण 5 में 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 5 में 2 से, तो यहाँ पर गुना करिएगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12। और इसको करिएगा 3 से, तो 3 दूनी 6a प्लस का 3 तिया 9b बराबर 13 चौका 52। अब इसको यहाँ से कर लीजिए, घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से ही कट जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, 4b माइनस का 9b, तो माइनस का 5b और यहाँ से बनेगा माइनस, घटाइएगा तो 0 और ये हो जाएगा आपका 4, माइनस का माइनस प्लस कर दीजिए, यहाँ से आएगा b बराबर 40/5, तो यानी b बराबर आ जाएगा 8। अब b का मान समीकरण आप 5 में या 6 में जिसमें मन है आप रख लीजिए अपने सुविधा के अनुसार। हम b का a का और b का मान समीकरण a का मान हम b का मान आया है 8, तो b का मान समीकरण 5 में रख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर b का मान समीकरण 5 में रखना है। समीकरण 5 क्या है एक बार लिख लीजिए, 3a प्लस का 2b बराबर 12, तो 3a प्लस 2 है तो b की जगह पर रखना है 8 ना, तो इंटू 8 बराबर 12। यहाँ से फिर आ जाएगा 3a प्लस 8 16 बराबर 12, यहाँ से आएगा 3a बराबर करिएगा तो ये ले जाएगा तो 12 और ये हो जाएगा माइनस का 16, तो 3a बराबर आ जाएगा माइनस का 4, यानी a बराबर आ जाएगा माइनस का 4/3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 1339 यहाँ पर होगा, ठीक है, 1339 यहाँ पर होएगा, ठीक है, 1339 तो 39 होगा, तो घटाने पर यहाँ आएगा माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस, तो b का मान आएगा 5 या 15 कटेगा तो 3 आ जाएगा b का मान, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, 3 ये हो गया 3 दूनी 6, तो इधर आएगा तो 6 होगा ना, तो 12 में से 6 गया तो हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो फिर यहाँ से बराबर करिएगा 1 तो 6/3 यानी a का मान आ गया 2, a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया था। अब ठीक है, a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 3, तो अब हम क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 3 व 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे तो a व b का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, 1/x बराबर a, और समीकरण 5 क्या है, 1/y बराबर b, तो 1/x है तो x बराबर a का वैल्यू अपने पास है जो अभी आया है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, या फिर इसे समझिए इसको सीधे पलट दी तो x बराबर 2 आ गया। 1/y बराबर b का वैल्यू आया है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको पलट दीजिए एक मान के, तो y बराबर 3 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इसका दूसरा पार्ट है, फिर वही काम करेंगे, इसको पहले रेखीय क्यूब में बदलेंगे, तो बदल लेते हैं। यहाँ से बनेगा 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर 2, फिर इसको करेंगे 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर 2। तो अब फिर यहाँ से देखिए, अब देख लीजिए कि जितना कोष्ट में है यहाँ और यहाँ जो है ये बराबर है, तो बराबर है तो समझिए कि बदले हैं तो ठीक है। 1/√x 1/√y को फिर a और b मान लेंगे, तो लिखे माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब यहाँ से मान इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 व 2 क्या है, 2 × 1/√x है, तो 1/√x के जगह हम a रख देंगे 2a प्लस, और फिर 3 है तो 3 1/√y के जगह फिर b रखिए और बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 4 तक माने हैं तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद
चार, इसमें फिर कर लीजिए तो 4 1/√x, तो 1/√x के बदला a प्लस 9 1/√y के बदला b और बराबर में -1 है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 मान लीजिए। अब आपको जो विधि से अच्छा लगता है बना दीजिए। ठीक है, रैखिक युग में तब बदल दिए ना, आपको जो विधि से अच्छा लगता है बना दीजिए। हम इसको बना रहे हैं विलोपन से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में गुना कर रहे हैं 2 से, और दोनों पलसे में है क्योंकि एक को गुणांक हम बराबर करेंगे और यहाँ से काम अपना सेटल हो जाएगा, और माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों पलसे में है तो माइनस करना पड़ेगा। समीकरण 6, ठीक है, समीकरण 5 गुने 2 और माइनस कर देंगे समीकरण 6 को, तो समीकरण 5 में 2 से गुना करेगा 2 दूनी 4 a प्लस का 3 दूनी 6 b और बराबर में 2 दूनी 4 और यहाँ से फिर ये एडिटिव ही आ जाएगा 4a प्लस का 9b और बराबर में माइनस का 1। घटा रहे हैं, साइन चेंज कर लीजिए, माइनस है प्लस, अभी कट जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3b और बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस में ना है तो यहाँ माइनस का होगा। ठीक है, ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉमन मिस्टेक होते जा रहा है। तो यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 9 6 15, तो 15 बन जाएगा प्लस का 15b और बराबर यहाँ से 5, तो यह b के बराबर अगर करते हैं तो 5/15, तो यानी b बराबर आएगा 15 यानी 1/3, तो b का वैल्यू अपने पास 1/3 है। क्या है b का मान समीकरण 5 में या 6 में, जिसमें आपको अच्छा लगता है रख दीजिए। हम रख देते हैं समीकरण 5 में, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखिए 2a प्लस का 3b बराबर में 2 और 2a प्लस 3 है तो 3b के जगह हो जाएगा गुने 1/3, वैल्यू 1/3 बराबर 2 है तो 2a 3 से 3 काट लीजिएगा, यहाँ पर 1 बराबर 2, तो यानी 2a के बराबर करिएगा तो 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2a बराबर 1 आएगा, तो यानी a बराबर आएगा 1/2, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/3। अब यहाँ पर पुट करिए, आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे a व b का मान समीकरण 3/4 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 3/4 में रखने पर, तो 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, 1/√x बराबर a का वैल्यू अपने पास है 1/2। आप कुछ नहीं कीजिए, पहले इसको पलट लीजिए, तो पलटिएगा तो हो जाएगा √x बराबर 1/2 है तो 2/1, तो यानी 2, तो दोनों तरफ वर्ग करिए, यहाँ पर x वर्ग से माने स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पलटिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √y और 1/√y बराबर b का वैल्यू आया है 1/3, तो फिर इसको पलटेंगे तो √y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, पलट दिए इसमें भी, अब रूट हटाना है तो वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, तो y बराबर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा लेकिन 3 पर स्क्वायर चलेगा तो 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4, ये इसका आंसर है। इसका तीसरा पार्ट है, फिर इसको रैखिक समीकरण युग्म में पहले बदलेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 1/x, और इसको तो बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसका पावर जो है 1 है, मतलब ये रैखिक में है तो y चर है, तो इसको एडिटिव रख दीजिए बराबर 14, और यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण 1, फिर इसको बदलिए तो 3 × 1/x, और ये तो सेटल है, इसको एडिटिव रखिए 4y बराबर 23, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब फिर इसी को तो मानना पड़ेगा ना, बस इसको सिर्फ मानना होगा यहाँ पर, इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान 1/x बराबर a मान लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि a मानिए, आपको m n p q t जो अच्छा लगता है मान सकते हैं। तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है 4 है तो 4, और 1/x की जगह ये रखना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3y है तो एडिटिव
बराबर, और 14 है तो 14। इसको मान लीजिए समीकरण 3 तक माने हैं, इसको 4 मान लीजिए, और फिर इसमें भी 3 है तो 3, और 1/x की जगह ए रखना है, तो 3a प्लस 3a माइनस ना 3a माइनस का 4y बराबर 23। इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को हल करना है, तब तो जो भी आसान लगता है उसे कर लीजिए। हम इसको कर रहे हैं विलोपन से, तो विलोपन से करने के लिए क्या करेंगे, इसके वाले गुणांक से इसमें गुना करेंगे और इस वाले से इसमें। विलोपन में क्या होता है कि चर का गुणांक तो समान करना पड़ेगा ना, तो जिसका गुणांक चर एगो ए है एगो वाई है, तो जिसका बराबर करना है उसको कर लीजिए। हम ए को कर रहे हैं, तो लिखे समीकरण 4 में गुना कर रहे हैं 3 से, और माइनस कर देंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में कर रहे हैं गुना इसके वाले गुणांक से 4 से। अब करें गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12a प्लस का 3 तिया 9y बराबर 14 तिया 42, और इससे फिर करेंगे 4 तिया 12a माइनस का 4 तिया 12y और बराबर 23 चौक हो जाएगा 4 तिया 12 9 92। चलिए अब इसको घटा रहे थे ना, क्योंकि दोनों पल से में है तो घटाना ही तो पड़ेगा ना, दोनों पल से में तो घटाना पड़ेगा, घटा में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से ही कट जाएगा और यहाँ से बनेगा। लेकिन यहाँ पर 4 चौका 16 होगा, ठीक है, 4 चौका 16 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ से फिर बनेगा 16 और 9 हो जाएगा 25y बराबर, और यहाँ से घटाइएगा तो आ जाएगा 2, और सॉरी घटाइएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में लेकिन आएगा, माइनस में 50 यहाँ पर आ जाएगा। ये y के बराबर जब आप करेंगे तो 50 माइनस के 50 बटा 25, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब y का मान हम y का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 एक बार उतारते हैं, 4a प्लस का 3y बराबर 14, तो यहाँ से 4a प्लस यहाँ से y का मान कितना माइनस का 2 आया है, तो 3 गुने माइनस का 2 बराबर 14, तो यहाँ से फिर आएगा 4a माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 14, तो यहाँ से आएगा 4a बराबर 14, माइनस में तो नहीं आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से आएगा 4a बराबर 20, तो यहाँ से आएगा a के जब बराबर करेंगे तो 20 बटा 4, तो 4 पंचे 20, तो a का मान 5 आ गया। तो a में थोड़ी आंसर चाहिए, y के तो आया, x के अब लाना है, तो x का तो a में यहाँ पर रख दीजिए ना, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 1/x बराबर a, 1/x बराबर a का वैल्यू 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/5, x का मान 1/5, y का मान माइनस का 2, यही इसका आंसर है। इसका बाद चौथा पार्ट है, फिर इसको रैखिक युग में बदल लेंगे, तो यहाँ से बदलते हैं, 5 × 1/x-1 हो जाएगा, प्लस कुछ यहाँ तो गुना कुछ है नहीं, तो 1 ले लीजिए ना, तो 1/y-2 बराबर 2, और यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, और फिर यहाँ से 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 और बराबर 1। फिर वही काम करेंगे, माना देखिए देख लीजिएगा कि कोष्टक में सब जगह बराबर है, तो ठीक है, तो माना क्या हो जाएगा 1/x-1 बराबर a मान लेते हैं, तथा 1/y-2 बराबर b मान लेते हैं। इसको मान लिया समीकरण 3, इसको मान लिया समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर तब मान पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 5, और 1/x-1 की जगह रखिएगा a प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, इसके बदला b रखिएगा और बराबर होगा 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 6a प्लस का माइनस में है तो माइनस का 3b और बराबर में हो जाएगा 1, 4 5 इसको मान लीजिए और इसको 6 मान लीजिए। यहाँ पर अब समीकरण बन गया है, अब समीकरण को आपको जो विधि से आसान लगता है कर दीजिए। हम इसको विलोपन से कर रहे हैं, समीकरण 5 में 3 से गुना कर रहे हैं, और गुना करेंगे और सीधे जोड़ेंगे, अपना काम सेटल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 में गुना कर रहे हैं 3 से, माइनस कर रहे हैं समीकरण 6 को, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 5 × 15 a प्लस का
3b और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, दोनों प्लस माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा बराबर में 3 दूनी 6। इसको एडिटिव उतार दीजिए क्योंकि इसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बात बन रहा है। तो 3b बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से बनेगा जोड़ रहे हैं ना क्योंकि साइन दोनों का अलग अलग है, इसलिए जोड़ेंगे तो बात बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये तो कट जाएगा पहला नंबर और यहाँ से हो जाएगा 15 6 21 और बराबर 6 1 7। तो यहाँ से a के बराबर जब करेंगे तो 7/21 तो माने a बराबर हो जाएगा 1/3। a का मान समीकरण 5 या 6 जिसमें आपको अच्छा लगता है रख दीजिए। हम समीकरण 5 में रख रहे हैं तो लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में रखने पर, a का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, 5a प्लस का b बराबर 2। तो 5 और a की जगह रखिएगा 1/3 प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से आएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। तो यहाँ से आएगा b के बराबर करिएगा ई प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में तो 2 - 5/3। तो यहाँ से आएगा b बराबर 1 मान कैल्सियम लीजिएगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6 5, यानी यहाँ से आएगा b बराबर 1/3। b के मान 1/3, a के मान भी 1/3। अब क्या काम करेंगे, समीकरण 3/4 में रख देंगे, अपना xy के मान आ जाएगा। तो लिखेंगे a व b के मान समीकरण 3/4 में रखने पर तो a व b का मान समीकरण 3/4 में रखने पर तो समीकरण अपने पास 3 क्या है, 1/x-1 बराबर a। तो इसमें पहले पुट कर लेते हैं 1/x-a बराबर a का वैल्यू अपने पास है 1/3। तो 1/3 अब इसको करिए क्या रहा है, इसको करिएगा तो पहले इसको कर देते हैं इसमें तो आ जाएगा बात तो वही हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का 3 यानी x के बराबर करेंगे तो 3 माइनस में चलेगा प्लस में, तो x के वैल्यू यहाँ से आएगा 4, ठीक है। अब फिर y अब इसमें 5 में रख देंगे 4 में रख देंगे b का मान, ठीक है। तो 1/y माइनस का 2 बराबर b, तो 1/y माइनस का 2 बराबर b का वैल्यू 1/3। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे आएगा y माइनस का 2 और बराबर 3। तो यहाँ से आएगा y बराबर माइनस में है तो प्लस में 3 प्लस 2 तो y बराबर 5। तो y के वैल्यू 5 x के वैल्यू 4 है। देखिए इसको फिर रैखिक रूप में बदलना है। इसको पहले देखिए ये तो कुछ अलग आ गया है तो इसमें इसका भाग अलग से देंगे, फिर इसमें इसका भाग अलग से देंगे, वही काम इसमें भी करेंगे। तो 7/x और बट्टा xy क्योंकि बट्टा में तो दोनों में ना भाग जाएगा बराबर 5। तो x से x यहाँ कटा, यहाँ y से y कटा, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना 7/y माइनस 2/x बराबर 5। और यहाँ पर फिर वही काम 8x, फिर इसमें अलग से इसका डिवाइड, फिर इसमें अलग से इसका डिवाइड, अलग अलग xy बीच में प्लस है प्लस 7y डिवाइड xy, x से x काटिए y से y काटिए, हाथ से काम तो ये इस तरह से बन जाएगा कटपिट होने के बाद, ठीक है। अब इसको फिर कर लेंगे, इसको इस तरह से हो जाएगा, लिखिएगा तो 7 × 1/y और यहाँ पर आएगा 2 × 1/x बराबर 5। इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर अब यहाँ से फिर क्या होगा 8 × 1/y और प्लस 7 × 1/x बराबर 15। तो सबको यहाँ पर कर लीजिए, देखिए पोस्ट में देख लीजिएगा तो ठीक है, तो समझिएगा सही है। अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, माना 1/y बराबर a और तथा 1/x बराबर यहाँ पर b मान लीजिए, ठीक है। 1/y को a और 1/x को b, इसको मान लीजिए समीकरण, ये मान लीजिए समीकरण हो जाएगा आपका 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण 3 4 यानी समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। ये बात लिखेंगे जो हमेशा करते आते हैं, समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए 7 × 1/y, तो 1/y मतलब a प्लस और माइनस माइनस का 2 है ना, तो माइनस 2 और 1/x के बदला b रखना है, तो b और बराबर 5 है तो 5। उसके बाद फिर यहाँ से इसको मान लीजिए समीकरण पहले ये होगा 3 4, इसको 5 मान लीजिए,
फिर यहाँ से हो जाएगा 8 1 बटा वाई मतलब ए 8 है प्लस 7 1 बटा एक्स मतलब बी, तो 7b बराबर 15। इसको मानिए समीकरण 6। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर रहे हैं फिर विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम एक क्या कर रहे हैं, बी को गुणांक के भी हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो बी के गुणांक को बराबर करेंगे तो इस वाले गुणांक से इसमें गुना, इस वाले गुणांक से इसमें गुना, ठीक है। क्योंकि गुणांक जब तक बराबर नहीं होगा तो कैसे विलुप्त होगा ए या बी। हम बी को कर रहे हैं तो बी वाले पर करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 5, अब इसको कर लेते हैं। तो समीकरण 5 में 7 से गुना करना है, 7 7 49 ए माइनस का 7 दूनी 14 बी और बराबर में 7 5 35। और फिर इसमें समीकरण 6 में तो दूसरा करना है, तो 8 दूनी 16 ए प्लस का 7 दूनी 14 बी बराबर 15 दूनी 30। यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ से इसको फिर जोड़ लीजिए तो 9 6 15 के 5 और 5 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बनेगा 5 और फिर 3 3 65, यहाँ से भी आ रहा है। तो फिर यहाँ से ए के बराबर करिएगा तो 65 बटा 65 तक कट जाएगा, तो ए बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। दिया 5 या 6 में जिसमें अच्छा लगता है रख दीजिए। हम समीकरण 5 में रख देते हैं, लिखेंगे ए का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है, 5 है 7 ए माइनस का 2 बी बराबर 5। तो यहाँ से 7 और ए का वैल्यू रखना है जो 1 है माइनस का 2 बी बराबर 5, यानी 7 का 7 माइनस का 2 बी बराबर 5, यानी माइनस का 2 बी बराबर 5 है। ये प्लस में जाएगा माइनस में, यहाँ से 2 बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस में है ये भी, ठीक है। यहाँ से बी के बराबर करेगा तो 2 बटा 2, यानी बी के वैल्यू अपने पास आ गया 1। समीकरण 3 व 4 में ए और बी का मान रख दीजिए। समीकरण 3 व समीकरण 4 में ए और बी का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, 1 बट्टा वाई बराबर ए, और समीकरण 5 है 1 बट्टा एक्स बराबर बी। तो 1 बट्टा वाई ए का मान 1 है, तो यानी एक मान का पलट दीजिए ना तो वाई बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 1 बट्टा एक्स, बी के मान आया है, बी के मान भी अपने पास 1 है, ठीक है। तो एक मान के पलट दीजिए या क्रॉस गुना बोलिए, बात वही है। तो वाई के मान 1 एक्स के मान 1, यही इसका आंसर, इसका करते हैं।